एक समय था जब एक विदेशी महिला भारत की राजनीति का सबसे शक्तिशाली चेहरा बन गई थी। एक ऐसी महिला जिसे प्रधानमंत्री बनने से तो रोक दिया गया, लेकिन असली सत्ता की चाबी हमेशा उसी के हाथ में रही। ये कहानी है एंटोनिया माइनो की, जिसे आज दुनिया सोनिया गांधी के नाम से जानती है। ये वो नाम है जिनके विदेशी मूल का मुद्दा भारतीय राजनीति के दशकों तक छाया रहा। उन पर कई विवादित और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गई, जैसे जर्सी काऊ, इटालियन मैडम और इटली की बेटी जैसे शब्दों से उन्हें निशाना बनाया गया। नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा उठाकर बार बार सवाल किया, क्या इटली में जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर सकता है? और इस तरह उनकी देशभक्ति पर लगातार सवाल उठाए गए। ये वो नेता है जिन पर सुपर पीएम बनकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने के आरोप लगे। जब 2004 में उनके प्रधानमंत्री बनने की खबर आई तो बीजेपी की बड़ी नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान कर दिया कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो अपना सिर मुड़वा लेंगे। लेकिन सोनिया ने पद ठुकरा दिए, जिसे कुछ ने त्याग कहा तो आलोचकों ने इसे सहानुभूति और नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति बताया। बोफोर्स घोटाले से लेकर परिवारवाद को बढ़ावा देने तक विवाद हमेशा उनके साथ चले। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक फिल्मी मोड़ से, जहां एक भारतीय लड़के को इटली की लड़की से पहली नजर में प्यार हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है कैम्ब्रिज के एक रेस्टोरेंट से और भारत आकर इसकी मंजिल मिलती है अमिताभ बच्चन के घर से। प्यार, पॉलिटिक्स, विवाद और सत्ता। सोनिया गांधी की यह कहानी किसी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है उनके प्यार, त्याग, स्ट्रगल और सत्ता के शिखर तक पहुंचने के एक हैरान कर देने वाले सफर की। 9 दिसंबर 1946, इटली का लुसियाना गांव। दूसरे विश्व युद्ध की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी और यूरोप खुद को फिर से समेट रहा था। इसी माहौल में स्टेफानो और पाओला माइनो के घर उनकी एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने एडविगो एंटोलिया अल्बिना माइनो रखा। परिवार उसे प्यार से सोनिया कहकर बुलाता था। पिता स्टेफानो माइनो एक मेहनती इंसान थे जो एक छोटे से कंस्ट्रक्शन बिजनेस के मालिक थे। वे एक पारंपरिक कैथोलिक परिवार के मुखिया थे, जिनके लिए डिसिप्लिन और मेहनत ही सब कुछ था। सोनिया का बचपन ट्यूरिन के पास ओरबासानो शहर में बीता। ये एक साधारण सा इंडस्ट्रियल शहर था जहां लोगों के सपने भी छोटे थे, लेकिन सोनिया की आंखों में कुछ बड़ा करने की चाह थी। वह भाषाओं में काफी अच्छी थी और बड़ी होकर एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, एक ऐसी नौकरी जो उन्हें दुनिया देखने का मौका देती। लेकिन इसके लिए इंग्लिश सीखना बेहद जरूरी था। इसी सपने को पूरा करने के लिए 1964 में 18 साल की उम्र में सोनिया ने एक बड़ा कदम उठाया। वो अपने शहर को छोड़कर इंग्लैंड के एक मशहूर शहर कैम्ब्रिज आ गई। ये बिल्कुल नई दुनिया थी। सोनिया ने बेल एजुकेशनल ट्रस्ट के एक लैंग्वेज स्कूल में इंग्लिश सीखने के लिए एडमिशन ले लिया। लेकिन एक नए देश में जिंदगी आसान नहीं थी। परिवार पैसे के मामले में बहुत मजबूत नहीं था और सोनिया को अपने पढ़ाई और रहने का खर्च खुद उठाना था। यहीं से उनके स्ट्रगल का एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज के एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम वेटर्स का काम शुरू कर दिया। दिन में पढ़ाई और शाम में रेस्टोरेंट में काम, यही उनका रूटीन बन गया। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभा रही थी, इस बात से अनजान कि इसी रेस्टोरेंट का एक दरवाजा उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 1965। कैम्ब्रिज की सर्द शामें। एक ग्रीक रेस्टोरेंट हमेशा की तरह स्टूडेंट से भरा हुआ था। सोनिया अपने काम में लगी थी, तभी उसकी नज़र एक शर्मीले हैंडसम नौजवान पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली के वारिस राजीव गांधी थे। राजीव उस समय कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। कहा जाता है कि राजीव ने जैसे ही सोनिया को देखा, वो पहली नज़र में उन पर फिदा हो गए। एक कहानी के मुताबिक राजीव इतने खुश हुए कि उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से सोनिया के पास वाली टेबल लगवाने का रिक्वेस्ट किया। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक नैपकिन पर सोनिया के लिए कविता लिखी और उसे एक वाइन की बोतल के साथ उन तक पहुंचाया। ये किसी फिल्मी कहानी की शुरुआत जैसा था। एक भारतीय राजकुमार और एक इटालियन वेट्रेस, दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राजीव भारत की आयरन लेडी यानी इंदिरा गांधी के बेटे और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। वहीं सोनिया एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से थी।
जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्यार सरहदें या हैसियत नहीं देखता। जल्द ही दोनों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। उनका रिश्ता गहरा होता गया और ये लव स्टोरी 3 साल तक चली। यह राह आसान नहीं थी। सोनिया के पिता स्टेफानो इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थे। वो अपनी बेटी की शादी एक पॉलिटिकल पार्टी में, और वो भी एक दूसरे देश में, करने से हिचकिचा रहे थे। दूसरी तरफ गांधी परिवार में भी एक विदेशी बहू को लेकर थोड़ा हिचकिचाहट था। जब इंदिरा गांधी लंदन गई तो राजीव ने सोनिया को उनसे मिलवाया। इंदिरा ने सलाह दी कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले सोनिया एक बार भारत आकर देखे। सोनिया के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ राजीव का प्यार और दूसरी तरफ एक अनजान देश और एक पूरी तरह से नई जिंदगी का डर। लेकिन उन्होंने अपनी दिल की सुनी और राजीव को चुना। प्यार ने हर डर पर जीत हासिल कर ली थी। जनवरी 1968, 21 साल की सोनिया माइनो पहली बार भारत की धरती पर कदम रख रही थी। शादी से पहले भारतीय रिवाजों को समझने के लिए इंदिरा गांधी ने एक खास इंतजाम किया। चूंकि सोनिया का परिवार भारत में नहीं था, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री की दोस्त और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन के घर ठहराया गया। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी बचपन के दोस्त थे और इस तरह बच्चन परिवार सोनिया का लोकल गाइडेंस बन गया। तेजी बच्चन ने उन्हें एक मां की तरह भारतीय कल्चर की छोटी छोटी बातें सिखाई। 25 फरवरी 1968 को राजीव और सोनिया की शादी हुई। यह एक शादी सिविल मैरिज थी जो एक सफदरजंग रोड के लॉन में हुई, जो उस समय प्रधानमंत्री का घर था। बच्चन परिवार ने लड़की वालों की सारी रस्में निभाई। इसी शादी के साथ एंटोलिना माइनो हमेशा के लिए सोनिया गांधी बन गई। शादी के बाद का जीवन सोनिया के लिए एक लर्निंग प्रोसेस था। उन्होंने इंदिरा गांधी के गाइडेंस में खुद को पूरी तरह से भारतीय माहौल में ढाल लिया। उन्होंने हिंदी सीखी, साड़ी पहनना सीखा और भारतीय रहन सहन को अपनाया। इंदिरा गांधी, जो अपनी टफ पॉलिटिकल इमेज के लिए जानी जाती थी, अपनी बहू के लिए एक प्यार करने वाली सास साबित हुई। राजीव गांधी उस समय इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे और पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे। सोनिया भी एक शांत और घरेलू जीवन की चाह रखती थी। 1970 में उनके बेटे राहुल गांधी और 1972 में बेटी प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। उनका फैमिली ही उनकी दुनिया थी। वह जानबूझकर पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ की चकाचौंध से दूर रहती थी। गांधी परिवार का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने एक सामान्य भारतीय हाउसवाइफ की तरह जीवन जिया। यह शायद उनकी जिंदगी का सबसे सुखी दौर था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि किस्मत उनके फैमिली को पॉलिटिक्स के लिए एक ऐसे बवंडर में खींचने वाली थी जो उनकी खुशियों को हमेशा के लिए छीन लेगा। 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में भारत की पॉलिटिक्स तूफानी दौर से गुजर रही थी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी एक ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे थे, लेकिन 23 जून 1980 को एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी की अचानक मौत हो जाती है। इस स्ट्रैटेजी ने गांधी परिवार को झकझोर दिया। इंदिरा गांधी अपना पॉलिटिकल हेयर खो चुकी थी और अब उनकी नजर अपने बड़े बेटे राजीव पर थी। राजीव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे और सोनिया तो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। उन्हें डर था कि पॉलिटिक्स उनके पति को उनसे छीन लेगी, लेकिन अपनी मां की मदद करने की जिम्मेदारी और पार्टी के प्रेशर के आगे राजीव को झुकना पड़ा। सोनिया का डर सच साबित होने वाला था। 31 अक्टूबर 1984, वो दिन जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिक्योरिटी गार्ड द्वारा हत्या कर दी गई। सोनिया गांधी ने वो खौफनाक मंजर अपने आंखों से देखा था। उन्होंने अपनी सास को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ ही घंटों के अंदर राजीव गांधी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। सोनिया, जो कल तक एक पायलट की पत्नी थी, अब भारत के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी थी। वो अब पावर के सेंटर में थी, लेकिन इस सत्ता से जुड़े खतरों को भी अच्छे से जानती थी। फिर आया 21 मई 1991 का वो काला दिन। राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक इलेक्शन रैली में थे, जब एक सुसाइड अटैक में उनकी हत्या कर दी गई। सोनिया गांधी का सबसे बड़ा डर सच हो गया। पॉलिटिक्स ने उनसे उनका पति छीन लिया था। 44 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उनकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी बिखरने लगी थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने सोनिया से लीडरशिप संभालने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने खुद को और अपने बच्चों को पब्लिक लाइफ से पूरी तरह अलग कर लिया। ऐसा लगा जैसे गांधी परिवार का पॉलिटिक्स से चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
राजीव गांधी के मौत के बाद सोनिया गांधी लगभग 7 साल तक पॉलिटिक्स से दूर रही। इस दौरान कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती गई और 1996 के चुनाव हार गई। पार्टी के अंदर लीडरशिप क्राइसिस जो गहरा गया था। कई नेताओं का मानना था कि सिर्फ गांधी परिवार ही पार्टी को बचा सकता है। लगातार दबाव के बाद 1997 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप ली। असली मोड़ 1998 में आया, जब उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। उन्हें उस कांग्रेस की कमान संभालनी थी जो अपनी सबसे बुरी हालत में थी। यह सफर कांटों भरा था। विपक्ष ने उनके फॉरेन ओरिजिन को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्हें इटली की बेटी जैसे तानों से अपमानित किया, क्योंकि तब उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पार्टी के अंदर भी सवाल उठे। 1999 में शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर जैसे बड़े नेता ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ दी। यह सोनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने रेजिग्नेशन ऑफर किया, जिसने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ उठ रही आवाजों को शांत कर दिया। पार्टी ने एक साथ मिलकर उनकी लीडरशिप पर भरोसा दिखाया। अब सोनिया एक नए अवतार में थी। उन्होंने हिंदी सीखी, देश भर का दौरा किया और आम लोगों से सीधे जुड़ी। वह अब शर्मीली महिला नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस से भरी नेता थी, जो लाखों की भीड़ को एड्रेस कर रही थी। उन्होंने अपनी एक कमजोर छवि को बदलकर एक मजबूत नेता के रूप में खुद को स्थापित किया। साल 2004 भारत में आम चुनाव हुए। बीजेपी के इंडिया शाइनिंग नारे के जवाब में सोनिया गांधी ने आम आदमी के मुद्दों को उठाया। जब नतीजा आए तो सब हैरान रह गए। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए अलायंस को मेजॉरिटी मिली थी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को सत्ता में वापस ला दिया था। अब यह तय था कि सोनिया गांधी ही भारत की अगली प्राइम मिनिस्टर बनेगी, लेकिन विपक्ष में उनके नाम पर तूफान खड़ा हो गया। सुषमा स्वराज ने कसम खाई कि अगर एक फॉरेन ओरिजिन की महिला प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो सिर मुड़वा लेंगी। यही सियासी हंगामों के बीच सोनिया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 18 मई 2004 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने स्पीच में कहा, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है जो मुझे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रोक रही है। उनके इस डिसीजन ने पूरे देश को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी जगह एक रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए नॉमिनेट किया। प्राइम मिनिस्टर ना बनकर भी सोनिया गांधी पावर का सबसे शक्तिशाली सेंटर बनी रही। वह यूपीए की चेयरपर्सन थी और उन्होंने नेशनल एडवाइजर काउंसिल NAC का भी गठन किया, जिसकी वह अध्यक्ष बनी। इसी काउंसिल के जरिए उन्होंने सूचना का अधिकार, RTI, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल जैसे हिस्टोरिक कानून को बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत पद में नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस में होती है। अगर आपको सोनिया गांधी के जीवन की इंस्पायरिंग कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इतिहास की ऐसी ही और दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल प्राइम माइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस हस्ती पर देखना चाहेंगे। सोनिया गांधी की कहानी किसी फेयर टेली की तरह है, लेकिन यह हकीकत है। इटली के एक छोटे से शहर की लड़की से लेकर भारत की सबसे इन्फ्लुएंसिंग महिला में से एक बनने तक का उनका सफर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। उन्होंने प्यार पाया, उसे खोया, पर्सनल ट्रेजेडी का सामना किया और फिर एक ऐसे देश की पॉलिटिक्स में कदम रखा जो उनके लिए नया था। उन पर विदेशी होने के एलिगेशंस लगे, उनकी कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया और कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट बनी। उनकी लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग उन्हें एक आउटसाइडर के रूप में देखते हैं, तो वहीं करोड़ों लोग उन्हें एक ऐसी नेता मानते हैं जिसने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए काम किया और सत्ता का सैक्रिफाइस कर एक मिसाल कायम किया है। लेकिन एक बात साफ है, सोनिया गांधी भारतीय राजनीति के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।